जिसका नाम है न्यू वेव इंग्लिश 2 चैप्टर 3, जिसका नाम है मिस्टर बियर्स शॉर्ट टेल, श्रीमान भालू की छोटी धूम। तो प्यारे बच्चों, चलिए छोटी सी डिस्कशन करते हैं, उसके बाद इस मज़ेदार कहानी को हम पढ़ते हैं। Have you ever thought why each animal's tail is different in size? तो प्यारे बच्चों, Have you ever thought मतलब आप हमेशा ये सोचते हैं why each animal's tail is different in size? क्यों सभी जानवरों की दुम अलग अलग होती है? And how they use their tails, और ये अपनी दुम का इस्तेमाल कैसे करते हैं? Read this funny story. चले इस मज़ेदार कहानी को पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर लेंथी होने की वजह से इसे हम पैरावाइज करके बांटेंगे। तो चलिए इसकी रीडिंग करेंगे और समरी और इसका ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद फिर आप हमारे साथ रीडिंग करेंगे। Once in the polar region, in the white snow, there lived Mr. Bear and Mr. Fox. तो प्यारे बच्चों, एक बार बर्फीले क्षेत्र में, बर्फीले क्षेत्र की सफेद बर्फ में, इन दी वाइट स्नो, सफेद बर्फ। पोलार बर्फीला इलाका होता है, रीजन क्षेत्र या इलाके को कहते हैं, किसी देश का कोई भाग या हिस्सा। पोलार रीजन मतलब बर्फीला क्षेत्र। एक बार बर्फीले क्षेत्र के सफेद बर्फ में देयर लिव्ड मिस्टर बियर एंड मिस्टर फॉक्स, जहाँ श्रीमान भालू और श्रीमान लोमड़ रहते थे। मिस्टर फॉक्स वॉज वेरी नॉटी, मिस्टर फॉक्स वॉज वेरी नॉटी, श्रीमान भालू जो है बहुत शरारती थे। नॉटी का मतलब होता है शरारती। He always was into some mischief. He always was some mischief. वो हमेशा कुछ न कुछ शरारतें करते रहते थे। One day he appeared with some fish. Good morning, Mr. Fox, said Mr. Bear greedily. एक दिन श्रीमान लोमड़ जो है कुछ मछलियां लेकर जाहिर होते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपीयर्ड का मतलब जाहिर होना और डिसअपीयर्ड का मतलब गायब होना, मतलब दृश्य, और अदृश्य मतलब गायब होना। अपीयर्ड मतलब जाहिर होना। वन डे ही अपीयर्ड विथ सम फिश, एक दिन वो कुछ मछलियां लेकर जाहिर हुए। गुड मॉर्निंग मिस्टर फॉक्स, सुप्रभात जनाब लोमड़, सेड मिस्टर बियर ग्रीडीली, श्रीमान भालू ने ललचाते हुए लोमड़ को कहा सुप्रभात, गुड मॉर्निंग मिस्टर फॉक्स। दीज आर फ्रेश फिश, ये तो ताजी मछलियां हैं। दीज आर फ्रेश फिश, फ्रेश का मतलब होता है ताजी। दीज आर फ्रेश फिश। हाउ डिड यू कैच देम, तुमने इसे कैसे पकड़ा? मिस्टर फॉक्स रिप्लाइड, श्रीमान लोमड़ ने जवाब दिया, इफ यू कम विथ मी फॉर फिशिंग। इफ का मतलब होता है यदि, अगर आप मेरे साथ मछली पकड़ने चलते हैं, फॉर फिशिंग, आई विल शो यू हाउ टू कैच इवन बिगर फिश। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इससे भी बड़ी मछलियां कैसे पकड़ते हैं। मिस्टर बियर
was excited to hear this. श्रीमान भालू ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। बहुत ही एक्साइटेड हो जाना मतलब खुशी में, बहुत खुशी में मगन हो जाना। एक्साइटेड टू हियर दिस, ये सुनकर श्रीमान भालू बहुत ही खुश हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं। इन द इवनिंग, शाम में, मिस्टर बियर मेट मिस्टर फॉक्स। शाम में श्रीमान भालू श्रीमान लोमड़ से मिलते हैं। एंड बोथ वेंट नियर ए फ्रोजन रिवर, और दोनों जमी हुई नदी के पास जाते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे फ्रोजन मतलब जमा हुआ। तो प्यारे बच्चों बर्फीले क्षेत्रों में जो ठंडियों के समय में, बर्फ के समय में जो नदियाँ या झीलें या तालाब होते हैं, उनके ऊपर एक बर्फ की ऊपर लेयर जम जाती है, लेयर पड़ जाती है। इस लेयर में छोटे छोटे सुराख करके लोग इसमें मछलियों का शिकार करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं। एंड बोथ वेंट नियर ए फ्रोजन रिवर, और दोनों जमी हुई नदी के पास गए। दे फाउंड ए होल इन द आइस रिवर, उन्हें वहां पर जमी हुई बर्फीली नदी में एक होल मिलता है। दे फाउंड ए होल इन द आइस रिवर। मिस्टर फॉक्स सेड, श्रीमान लोमड़ कहते हैं, सिट डाउन हियर एंड पुट योर टेल इनसाइड द होल। श्रीमान लोमड़ कहते हैं, यहाँ बैठ जाइए और आप अपनी दूं इस होल के अंदर या गड्ढे के अंदर डाल दीजिए। तो प्यारे बच्चों ये तो था इसका पहला पैरा और इसकी समरी वाइज ट्रांसलेशन इसका। अब आ जाइए इसकी रीडिंग करते हैं। चलिए हमारे साथ पढ़िए। वंस इन द पोलार रीजन इन द व्हाइट स्नो देयर लिव मिस्टर Bear and Mr. Fox. Mr. Fox was very naughty. He always was into some mischiefs. One day he appeared with some fish. Good morning, Mr. Fox, said Mr. Bear greedily. These are fresh fish. How did you catch them? Mr. Fox replied, if you come with me for fishing, I will show you how to catch even bigger fish. Mr. Bear was excited to hear this. प्यारे बच्चों, एक्साइटेड का मतलब होता है अत्यधिक खुश होना, किसी चीज या किसी बात से बहुत ज्यादा खुश होना, इसको एक्साइटेड कहते हैं। तो मिस्टर बियर वॉज एक्साइटेड टू हियर दिस, ये सुनकर मिस्टर जनाब श्रीमान भालू बहुत खुश हो जाते हैं। ही एग्रीड टू गो विथ मिस्टर फॉक्स फॉर फिशिंग, और वो जो है श्रीमान लोमड़ के साथ मछली पकड़ने के लिए रजामंद हो जाते हैं। एग्रीड मतलब रजामंद हो जाना। In the evening, Mr. Bear met Mr. Fox and both went near a frozen river. शाम में श्रीमान लोमड़ और श्रीमान भालू और श्रीमान लोमड़ मिलते हैं और दोनों एक साथ जमी हुई नदी पर जाते हैं। And both went near a frozen river. They found a hole in the ice river. Mr. Fox said, sit down here and put your tail inside the hole. तो प्यारे बच्चों, ये तो था इसकी रीडिंग और समरी वाइज ट्रांसलेशन। आप भी इसकी अच्छी तरह से रीडिंग कर लेंगे।
अब आ जाइए इसके नेक्स्ट पेज में। अब आ जाइए इसके नेक्स्ट पैरा में। यू हैव टू वेट टिल ए फिश कैचेस योर टेल। तो प्यारे बच्चों यहाँ लोमड़, श्रीमान लोमड़ उसे कहते हैं यू हैव टू वेट टिल ए फिश कैचेस योर टेल। श्रीमान लोमड़ कहते हैं आप यहाँ तब तक इंतजार करें, वेट इंतजार करें, टिल तब तक या जब तक, टिल का मतलब होता है तब तक या जब तक, टिल ए फिश कैचेस योर टेल, जब तक कि मछली तुम्हारी धुन को पकड़ न ले। देन यू पुल विथ ऑल योर स्ट्रेंथ, तब आप अपनी पूरी ताकत से खींच लेना, तब आप पूरी ताकत से खींच लेना। एज इट माइट बी ए बिग फिश, ऐसे कि जैसे कोई बड़ी मछली मालूम। तो प्यारे बच्चों यहाँ माइट का मतलब होता है ताकत, पूरी ताकत, बल या शक्ति। ये नाउन में आ जाता है और वर्ब में होता है होना या मानना। तो देन यू पुल विथ ऑल योर स्ट्रेंथ, आप अपनी पूरी ताकत से खींच लेंगे। एज इट, तो यहाँ पे इसको वर्ब में हम लेंगे एज इट, ऐसा मालूम हो कि कोई बड़ी मछली। एज माइट बी ए बिग फिश। मिस्टर बियर वॉज ए जेंटल एनिमल, श्रीमान भालू बहुत ही जेंटल मतलब होता है नेक इंसान। मिस्टर बियर वॉज वेरी जेंटल एनिमल, तो श्रीमान भालू बहुत ही नेक, बहुत ही सीधे जानवर थे, सीधे साधे जानवर था। He did as told by Mr. Fox, उसने ऐसा ही किया जैसा कि लोमड़ ने कहा। He sat there for a very long time, वो वहाँ पर बहुत देर तक बैठे रहे। As night fell at last, ऐसे कि आखिर में रात हो गई, रात हो चली। As night fell at last, और आखिर में रात हो चली। Mr. Bear began to feel the cold and moved a little, श्रीमान भालू को ठंड महसूस होने लगी और वो थोड़ा सा हिले या थोड़ी सी हरकत की। मूव का मतलब होता है हरकत या मूवमेंट। तो प्यारे बच्चों ये तो था आपका सेकंड पैरा। चलिए फिर एक बार इसकी रीडिंग कर लेते हैं। यू हैव टू वेट टिल ए फिश कैचेस, यू हैव टू वेट टिल ए फिश कैचेस योर टेल, देन pull with all your strength, as it might be a big fish. Mr. Bear was a gentle animal. He did as was told by Mr. Fox. He sat there for a very long time as night fell at last. Mr. Bear began to feel the cold and moved a little. अब आ जाइए इसके तीसरे और आखिरी पैरे में। मिस्टर फॉक्स टोल्ड, तो प्यारे बच्चों यहाँ टेल का पास्ट होता है टोल्ड, टेल मतलब कहना, टोल्ड माने कहा। मिस्टर फॉक्स टोल्ड, श्रीमान लोमड़ ने कहा। टोल्ड हिम नॉट टू मूव बट वेट फॉर सम मोर टाइम, हिले मत बल्कि थोड़ा
देर और थोड़ी देर और इंतजार करें। मिस्टर फॉक्स टोल्ड हिम नॉट टू मूव बट, लेकिन थोड़ा और, बट वेट फॉर सम मोर टाइम, लेकिन कुछ और देर इंतजार करें। He said more and more fish might take hold of his tail. उसने कहा ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मछली आपकी दुम को पकड़ ले। He said more and more fish might take hold of his tail. तो प्यारे बच्चों, यहाँ might का मतलब होता है ताकत या बलवान या शक्तिशाली, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब होगा। वर्ब का मतलब होता है संभावना या मालूम होना, हो सकना। तो यहाँ कहता है ये he told more and more fish might take hold of his tail. हो सकता है कि ज़्यादा मछलियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ आपकी दुम को पकड़ लें। But just then he saw a herd of wild dogs. लेकिन तभी उसने जंगली कुत्तों का एक झुंड देखा। लेकिन तभी उसने जंगली कुत्तों का एक झुंड देखा। But just then he saw a herd of wild dogs. Wild का मतलब होता है जंगली, जंगली कुत्तों को देखा। बस जस्ट देन मतलब लेकिन तभी उसने जंगली कुत्तों का एक झुंड देखा। They were barking and coming from the other side of the frozen river. They were barking, वो भौंक रहे थे, और coming from the other side of the frozen river, और जमी हुई नदी के दूसरी तरफ से इस तरफ आ रहे थे। They were barking and coming from the other side, दूसरी तरफ जमी हुई नदी की दूसरी तरफ से आ रहे थे। Mr. Bear panicked and pulled up his tail from the hole with all his might. तो यहाँ वर्ब में हो जाएगा पूरी ताकत से। तो श्रीमान भालू घबरा गए और उन्होंने अपनी दुम को पूरी ताकत से खींच लिया, पूरी ताकत के साथ खींच लिया। मिस्टर बियर पैनिक मतलब घबरा जाना। एंड पुल्ड अप हिज टेल फ्रॉम द होल विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ, और अपनी पूरी ताकत से उन्होंने गड्ढे से, होल में से अपनी दुम खींच ली। बट द टेल वॉज फ्रोजन इन द कोल्ड आइस, लेकिन उनकी दुम जो है जमी हुई ठंडी बर्फ में जम चुकी थी। The barking of the dogs was growing louder. कुत्ते की भौंकने की आवाज, ग्रोइंग मतलब बढ़ना, तेज हो रही थी, ग्रो कर रही थी, ग्रोइंग लाउडर, और तेज हो रही थी। मिस्टर बियर jumped and pulled until the tail was broken off and became short. श्रीमान भालू उछले और जो है खींचे, तब तक उनकी द टेल वॉज ब्रोकन ऑफ, तब तक उनकी दुम टूटकर और छोटी हो गई, बिकम शॉर्ट। द फॉक्स रैन अवे लाफिंग एट द ट्रिक। श्रीमान लोमड़ दौड़कर हंसते हुए वहां से भागे, जो ट्रिक उन्होंने, जो तरकीब उन्होंने बेचारे भालू से खेलने के लिए अपनाई थी। द फॉक्स रैन अवे लाफिंग एट द ट्रिक, उस ट्रिक, उस तरकीब पर हंसते हुए वो वहां से भागा। He had played the poor animal, जो उसने बेचारे श्रीमान भालू के साथ खेली थी। तो प्यारे बच्चों,
ये तो था चैप्टर 3 श्रीमान भालू की छोटी धूम, मिस्टर बियर शॉर्ट टेल। इसका समरी वाइज ट्रांसलेशन और रीडिंग। प्यारे बच्चों, आप भी इस पूरे पैराग्राफ की, पूरे चैप्टर की अच्छी तरह रीडिंग कर लेंगे और समरी वाइज इसका ट्रांसलेशन भी कर लेंगे। इंशाल्लाह फिर आपके लिए हम इसकी एक्सरसाइजेस लेकर आएंगे। बस आज के लिए इतना ही।